छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद प्रदेश के दौरे पर हैं। नड्डा 4 दिन रायपुर में रहेंगे और इस दौरान पार्टी और संघ की बैठक में शामिल होंगे। आखिर क्या है इस दौरे के माने, इस रिपोर्ट में समझिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी में 2023 की हलचल, तैयारियों में सीधे नेतृत्व की दखल। 2018 के बाद शायद ये पहला मौका है जब प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं का ऐसा उत्साह दिखा। जेपी नड्डा एयरपोर्ट से खुली जीप में सवार होकर निकले तो इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं का उमंग देखते ही बना। पार्टी दफ्तर तक नड्डा का रोड शो हुआ जिसमें जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। खास बात यह है कि इस दौरान प्रदेश की आदिवासी परंपराओं का भी ख्याल रखा गया। ट्राइबल कलाकारों ने नृत्य कर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आगवानी की। बीजेपी की नजर में ये अपने अध्यक्ष का स्वागत है, लेकिन सियासी गलियारों में इसे शक्ति प्रदर्शन ही माना जा रहा है। और रैली में भी माननीय नड्डा जी की उपस्थिति रहेगी। मुझे लगता है कि एक प्रकार से शंखनाद है आने वाले चुनाव का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान होगा तो एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लग जाएगा। और ऐसे भी छत्तीसगढ़ में सरकार का काफ़ी विरोध है। अधिकारी कर्मचारी से लेकर शिक्षक से लेकर सभी आंदोलन में लगे हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के आंदोलन लगातार चल रहे हैं। महिला बड़ी संख्या में आकर रायपुर में बैठी हुई हैं। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो संतुष्ट होगा, सब में असंतोष है और उस असंतोष की अभिव्यक्ति कल की रैली में होगा और एक आह्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। मुझे लगता है कि ये इस चुनाव के इस अभियान में एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने स्थान में खड़ा होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का रोड शो फ्लॉप शो साबित हुआ है। भाजपा जो हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के आने का दावा कर रही थी, वो कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आए। भाजपा को जेपी नड्डा जी को माला पहनाने के लिए, उन पर फूल बरसाने के लिए किराए में भीड़ बुलानी पड़ी और जेपी नड्डा जी के साथ वही लोग नजर आए जो 15 साल के कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार, किसानों के आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे। कार्यकर्ता पूरी तरीका से इस रैली से अपने आप को दूर बना ली थी और किराए के भीड़ के सहारे भाजपा जेपी नड्डा जी को बहलाने और फुसलाने में लगी नजर आ रही थी। वैसे बीजेपी नड्डा के दौरे को भले ही शक्ति प्रदर्शन ना माने, लेकिन ये बात सच है कि बीजेपी अध्यक्ष का दौरा शुद्ध रूप से 2023 की तैयारियों को लेकर ही है। 4 दिनों के प्रवास में नड्डा पार्टी की बैठक के साथ साथ संघ की चल रही बैठक में भी रहेंगे। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि संघ की बैठक भी 2023 की तैयारियों को लेकर ही है। चर्चा तो ये भी है कि इन 4 दिनों में ही संघ और बीजेपी मिलकर 2023 का रोड मैप तैयार कर लेंगे और फिर अगले 1 साल तक पार्टी उसी रोड मैप पर आगे बढ़ेगी। वैसे एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को मोर्चा क्यों संभालना पड़ा है। तो बताया जा रहा है कि बीजेपी की लड़ाई बघेल ब्रांड से है। ग्रामीण इलाकों में बघेल की अच्छी पैठ है, योजनाओं की वजह से लोकप्रियता है। बीजेपी में आंतरिक गुटबाजी ज्यादा है, खींचतान से तैयारियों पर असर पड़ता है। शीर्ष नेतृत्व की मॉनिटरिंग से गुटबाजी कम हो सकती है, तैयारियों में तेजी आ सकती है। इसलिए बीजेपी हाईकमान ने प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाई है ताकि जमीनी कसावट के साथ साथ प्रदेश के नेताओं की दूरियां भी कम हो सके। दरअसल बीजेपी में लंबे समय से संगठन में बदलाव की मांग हो रही थी। इसके बाद विष्णुदेव साय को हटाकर अरुण साय को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद धर्मलाल कौशिक को हटाकर नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। गौर करने वाली बात यह है कि पार्टी ने दोनों पदों पर ओबीसी पर ही दांव खेला, क्योंकि राज्य में करीब 52% ओबीसी वर्ग की आबादी है। हालांकि बीजेपी ने आदिवासी वर्ग को लेकर बड़ा रिस्क लिया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने ट्राइबल की अनदेखी की है। चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आदिवासी वर्ग से आते हैं, ऐसे में कांग्रेस के लिए आदिवासियों की उपेक्षा को हवा देना आसान है और सही मायने में बीजेपी की असली चुनौती भी यही है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रायपुर दौरा हुआ। रायपुर दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ भाजपा ने जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया। रोड शो हुआ, सभा हुई और सभा में माना यह जा रहा है कि जेपी नड्डा ने भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है, जो 2023 में अथक मेहनत करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जेपी नड्डा के अलावा और भी कई केंद्रीय नेतृत्व से नेता आए थे, तो छत्तीसगढ़ पर इतना फोकस क्यों? इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का जवाब है कि जेपी नड्डा की स्वागत के लिए, रोड शो के लिए किराए की भीड़ बुलाई गई थी। ऐसे में अब देखना होगा कि 2023 में केंद्रीय नेताओं के इतने दौरे पर छत्तीसगढ़ भाजपा कितना आगे निकल पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खबर तो यह है कि बीजेपी के लिए कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना बड़ी चुनौती है। लगातार हो रही हार से कार्यकर्ता निराश हैं, इसलिए नेतृत्व आक्रामक दिख रहा है ताकि कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़े।